देखिए, आप सभी को पता है कि 2024 में होना है लोकसभा का पेपर। उस चक्कर में यूपी का लोक सेवा आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसी के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि अब भी आपकी आंखें खुल जाएं। कैसी आंखें खुल जाएं? यूपी पीएससी ने हर डिपार्टमेंट से, खासतौर से 3 डिपार्टमेंट से 3 अलग अलग वैकेंसी के लिए, जैसे एक एपीएस के लिए, दूसरा बीईओ के लिए और तीसरा आरओ एआरओ के लिए, इन तीनों के लिए जितनी भी वैकेंसी हैं उनकी लिस्ट मांग रखी है। हाल ही में 30 मई की ये बात है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का लेटर है अलग अलग डिपार्टमेंट से। किसकी? एपीएस की, बीईओ का मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी, और तीसरा आरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, इन 3 पोस्टों के लिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो बीईओ है इसको कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, और इसकी पोस्ट अब किसी दिन भी नोटिफिकेशन हो सकता है आ जाए, हो सकता है 1 मंथ में आए, लेकिन ये कंफर्म है कि चूंकि चुनाव है अगले साल, इस साल गवर्नमेंट चाहेगी और लोक सेवा आयोग के द्वारा चाहेगी कि ये वैकेंसी को जरूर कवर कर ले और इसका एग्जाम करा ले। और लोक सेवा आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है वो यूपी का। अब ऐसा कुछ लोग इसमें गलत भी समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैं लोक सेवा आयोग को तेल लगा रहा हूँ। आप जो भी समझिए, ठीक है, लेकिन सच यही है कि लोक सेवा आयोग यूपी का इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। संजय श्रीनिवास जी पर्सनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी मेरा कहना है, और इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। अब मेरी फिर एक बात याद रखिएगा, अब जब मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि क्या पढ़िए, ऐसे पढ़िए, किस तरीके से पढ़िए, तो आप में से सिर्फ 1000 ऐसे बच्चे होंगे, मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ 1000 ऐसे होंगे जो बहुत तन मन धन से मेरी बातों को सीरियस लेंगे। वो वैसा ही करेंगे जिनको मैं जैसा समझा रहा हूँ, और वैसा करने के बाद फाइनल में उनका सिलेक्शन होगा। ऐसा हो सकता है कि 10-20 हज़ार लोग इधर उधर करके लास्ट में कोई एक वीडियो छोड़ दें, 4 वीडियो छोड़ दें, 5 वीडियो छोड़ दें, 10 वीडियो पढ़ें, 15 वीडियो छोड़ दें, और लास्ट में मुंह बनाने लगे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जिसने मेरी स्ट्रैटेजी और मेरे वीडियो को फॉलो किया है उनका फायदा हुआ होगा। यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम जिन लोगों ने दिया था, उनमें से टॉपर्स कोड पे, जो कि एक एप्लीकेशन है, उस पर आप देखेंगे तो इस समय तक 78 बच्चे यूपी पीसीएस मेंस के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। टॉपर्स कोड पे हिंदी के लिए यूपी पीसीएस मेंस की मैं बात बता रहा हूँ, ये 78 बच्चे यूपी पीसीएस मेंस देंगे। तो अब ऐसा थोड़ा ना 1-2-4 लाख लोगों का सिलेक्शन तो सीट तो फिक्स है, उसके हिसाब से सिलेक्शन सिर्फ उसका होता है, ये बात मेरी याद रखिए, जो डेली सीरियस होके एक गुरु को मान के उस हिसाब से तैयारी करे। तो बीईओ की परीक्षा के लिए अब ऐसा नहीं कि इसकी 200-400 पोस्ट आएंगी, 100 या 125 पोस्ट आएंगी, बहुत आई तो बीईओ की, ये बात आपको मन में बिठाना है। इसलिए तैयारी इतने मन से करिए कि आपका इसी बार में एक बार में सिलेक्शन हो जाए। गजब पैसे कमाने वाली पोस्ट है, प्रीलिम्स और मेंस होता है बीईओ में। देखिए, सिलेबस और कंटेंट आरओ एआरओ का, पीसीएस का, बीईओ का एक जैसा रहेगा। मैंने कभी बीईओ की परीक्षा ना दी, नहीं मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आपको ये जरूर मैं बता दे रहा हूँ कि ये होती पीसीएस के लेवल वाली रेंज की ही परीक्षा है, पीसीएस, आरओ एआरओ और बीईओ की परीक्षा। तो मैं इसके लिए वर्ल्ड जियोग्राफी, मैंने आपको फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सारी एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, आप उनको देखिए, और आप उनको पूरा देखेंगे ना तो एग्जाम के लास्ट में आप उन 500-600 बच्चों में से एक होंगे और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। वरना आप कहीं ना कहीं किसी न किसी को ब्लेम तो करेंगे ही, तो आप मुझे ही ब्लेम कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो मैं बस 1 बाय 1 ये कह रहा हूं कि मैं इस समय शुरुआत कर चुका हूं इंडियन पॉलिटी की, याद रखिएगा, इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी के 5-6 चैप्टर में पढ़ा चुका। आपको सिर्फ वीडियो देख के किताब देखनी है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गारंटी है कि शुरू से लेके लास्ट तक की सारी वीडियो अगर आपने पॉलिटी की देख ली मेरी, और वो पीपीटी जो मैं नोट्स के रूप में देता हूं उनको फॉलो कर लिया, तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब जो लड़के भी इसको देख लेंगे उनका फायदा होगा। 10% लड़के सीरियस रहते हैं, उन्हीं का फायदा होता है। 90% बस बेवकूफ़ी, इधर उधर खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। ना उनकी आज नहीं 10 साल बाद वो 50 लाख भी कहीं कोचिंग में दे ले, उनका कुछ नहीं उखड़ेगा, ये सच है। ठीक, तो आप तैयारी करिए। और एक और बात, कई सारे बच्चे बहुत समय से मेहनत करते हैं, तो उनको मेरी ये सलाह है कि देखिए, मेहनत करते रहिए। एक ऐसा समय आता है, और ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब आपका एक साथ कई एग्जाम्स में हो जाता है। तो ये साल 2023 वैसा ही है, जब आपको बीईओ की परीक्षा देने का ऑप्शन रहेगा, आरओ एआरओ का रहेगा, पीसीएस 2024 के लिए आप तैयार रहेंगे। तो भैया देखिए, समग्र पढ़ाई करिए, इन तीनों के लिए अलग अलग मत पढ़िए, पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ, बीईओ के लिए साथ में पढ़िए। और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी इस समय पढ़ा रहा हूँ, रोज़ वीडियो देखिए। मैं देखता हूँ कि उसमें 1000-2000 बच्चे सीरियस रहते हैं, और हमेशा याद रखिए वही 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी सब इधर उधर खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। सच यही है, और उतनों से ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप तैयार हो जाइए बीईओ की परीक्षा के लिए, और आज से ही सीरियस होकर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कन्फर्म आपका सिलेक्शन होगा। आप
एग्ज़ाम के बाद ये जरूर बोलेंगे कि सर जितना भी पॉलिटी आपने पढ़ा है सब आया। ऐसे ही इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरी पढ़ी हुई है, पीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, सब वही आया है, क्योंकि मैंने 30 साल का पेपर पढ़ाया था, वही आया ही है। पॉलिटी की पीडीएफ अभी दे ही रखी है, आप देखे होंगे कि पीसीएस का हर प्रश्न में वहीं से आया हुआ है, तो सब यही आता है। बाकी का आप दुनिया भर की कोचिंग में लाखों रुपए बर्बाद करिए, आप पे अपने पे है। सीरियस होके डेली 2 से 3 घंटा मेरे साथ दीजिए और आपका सिलेक्शन साल भर में कहीं ना कहीं हो जरूर जाएगा, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच।